हलचल जारी है, उसी से जुड़ी हुई खबर अब हम आपको बताने वाले हैं। शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल का भी बयान सामने आ गया दर्शकों, और वो फिर एक बार वही बात दोहरा रहे हैं जो लगातार वरिष्ठ नेता दोहराते रहे कि हम शरद पवार के करीबी हैं। और कल शरद पवार ने एक बैठक बुलाई है, उसमें ज्यादातर एमएलएज आएंगे, हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं, ये जयंत पाटिल ने कहा। और ये कहा है कि मैं शरद पवार के साथ हमेशा हूं। उधर अजित पवार कह रहे हैं कि हमारे पास 40 विधायक हैं, दावा कर रहे हैं। इधर शरद पवार गुट कह रहा है कि हमारे पास तमाम विधायक हैं, बैठक बुलाई है। जयंत पाटिल ने बताया कि उसमें पर्याप्त संख्या में जितने भी विधायक हैं वो पहुंचने वाले हैं। यानी अब दावों का दौर महाराष्ट्र की सियासत में शुरू हो गया है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही है। शरद पवार से लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी बड़ी खबर आ रही है कि तमाम एमएलएज उनसे मिलने जा रहे हैं। नाम अगर मैं आपको जिक्र करूं तो शरद पवार से सरोज अहिरे मिले हैं, जो कि एमएलए हैं नासिक से। साथ ही साथ परभणी से एमएलए बाबा जानी भी मौजूद हैं। इस मुलाकात में वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार इस वक्त मौजूद हैं और तमाम उनके समर्थक विधायक जो उनके साथ हैं वो उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। शरद पवार सुबह वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे थे और वहां से वो निकले नहीं हैं। अनामिका वहां पर मौजूद है। अनामिका, बड़ी खबर यह है कि लगातार अब शरद पवार के समर्थक भी उनसे मिल रहे हैं। उधर अजीत पवार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, शिंदे ताकत दिखा रहे हैं। क्या अपडेट आपके पास? लगातार विधायकों के और पदाधिकारियों के मिलने का सिलसिला जारी है। सरोज आपने जिक्र किया और साथ ही बाबा जानी का जिक्र किया, वो अभी अंदर ही मौजूद है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के नेताओं के मिलने का सिलसिला भी जारी है शरद पवार से। नाना पटोले अभी अंदर गए, हमने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कई आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और धीरे धीरे कुछ और विधायक नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी कि शरद पवार के साथ अब कांग्रेस की सिंपैथी है। कांग्रेस शरद पवार से मिलने के लिए अपने नेताओं को यहाँ भेज रही है और बार बार वही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर विधायकों को तोड़ा जा रहा है। सवाल हमने ये भी किया कि क्या कांग्रेस में भी टूट का डर है, इसीलिए आप बैठक कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि हम बैठक कर रहे हैं अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए, कहीं कोई डर नहीं है, हमारी पार्टी कहीं नहीं टूट रही है। लेकिन अब एक सवाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी बना हुआ है, उस पर भी सवाल किया गया नाना पटोले से। नाना पटोले ये कह रहे हैं कि अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, विधायक हमारे सबसे ज्यादा है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष हमारा होना चाहिए। लेकिन अभी हम इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारा फोकस यह है कि किस तरह से एमवीए को इंटैक्ट रखा जाए और क्या एमवीए अब आगे उसका अस्तित्व कोई रहेगा। इस पर भी जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एमवीए का अस्तित्व है, था और आगे भी रहेगा और आगे आने वाले चुनाव में हम सभी दल एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के तहत ही चुनाव में जाएंगे, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर कोई लोकल स्तर पर चुनाव हो। और जहां तक बात है लोकसभा चुनाव की, वहां हम सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिशें लगातार अलग अलग जगहों पर दिख रही हैं। बिल्कुल अनामिका, देखिए क्या कुछ हलचल चल रही है शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में, आप बता रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उदय सामंत कैबिनेट मंत्री, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है कि बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे शिवसेना और अजीत पवार, शिंदे बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद अजीत पवार, इन तीनों के बीच में जो समन्वय है वो बहुत बेहतर है और महाराष्ट्र की सरकार जो है वो स्थिर है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। और अजीत पवार यानी कि एनसीपी का जो नया दफ्तर है वहीं हम मौजूद हैं।